आई न्यूज में आपका स्वागत है। सहाबा का परचम उठाए चला चल, कदम अपने आगे बढ़ाए चला चल। जुलूस ए मोहम्मदी में कारवां आगे बढ़ा तो पीछे पीछे अंजुमन मजहबी झंडे व परचम लेकर नात मनकबत व दुरूदो सलाम पेश करते हुए साथ हो चले। मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश पर उतरौला में जश्न का माहौल रहा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नबी की पैदाइश का एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया। बुधवार को मगरिब के बाद अरबी के तीसरे माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख लगते ही पूरा शहर नबी की पैदाइश का जश्न मनाने में जुट गया। लोगों ने अपने घरों, मस्जिदों व दरगाहों को लाइटों से रोशन कर दिया। बुधवार को मुसलमानों ने नबी की आमद की खुशी में रात भर जागकर इबादत किया। मस्जिदों व घरों में मिलाद कराया। रात भर इबादत कर सुबह फजर की नमाज के बाद लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर इसाले सवाब पेश किया। सुबह होते ही जुलूस से मोहम्मदी की तैयारी में जुट गए। गुरुवार को उतरौला के बरदही बाजार से जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े ही शानो शौकत से निकाला गया। जुलूस ए मोहम्मदी का सिलसिला शुरू हुआ तो शहर के विभिन्न इलाकों से आई अनेक अंजुमन अपने अपने परचम व झंडों के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते जुलूस के साथ हो चले। बरदही बाजार से चलकर करबला होते हुए जुलूस गोंडा मोड़ पहुंचा, जहां मदरसा जामिया अली हसन अहले सुन्नत के मौलाना एजाज रजा हशमती ने पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी पर विस्तार से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नबी पाक की शिक्षाओं पर चलकर ही मुसलमान न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, बल्कि इस्लामी पैगाम को दुनिया में आम करके समाज की बुराइयों से भी छुटकारा पा सकता है। मौलाना नईम व रहीम रजा ने परचम ए तराना पेश किया। परचम ए तराना सुनकर जुलूस में शामिल अकीदतमंद झूम उठे। जुलूस गोंडा मोड़ से आगे बढ़ता हुआ जामा मस्जिद पहुंचा, जहां जामा मस्जिद के इमाम अख्तर रजा खान ने सीरते मुस्तफा पर रोशनी डाली। मास्टर मोहम्मद फिरोज मोहम्मद शमी अशफाक अंसारी ने जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा कर अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया। वहां से जुलूस हाटन रोड पहुंचा, जहां मौलाना मिराज अहमद ने जुलूस को खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया, फिर उसी नूर से पूरी कायनात को बनाया। इसलिए पूरी इंसानियत के लिए 12 रबीउल अव्वल का दिन रहमतों व बरकतों वाला है। लोगों से नबी के बताए हुए रास्तों पर अमल करने की अपील की। जुलूस हाटन रोड से बढ़ता हुआ चांद मस्जिद पर रुका, जहां मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब को इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा। नबी की शिक्षाओं पर अमल कर इंसान न केवल अपनी जिंदगी बल्कि एक बेहतर समाज बना सकता है। जरूरत इस बात की है कि मुसलमान नबी करीम की शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाए। इस बीच रसूल की आमद की खुशी में पूरा इलाका नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। जुलूस के इंतजार में सड़क किनारे खड़े जायरीनों ने पूरे रास्ते फूलों की बारिश कर इस्तकबाल किया। जुलूस के दौरान पूरे रास्ते में अनेक तंजीमों द्वारा जुलूस में शामिल लोगों को मिठाई, बिस्किट, पानी, शरबत, बिरयानी, शीरमाल आदि वितरित किया गया। जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होता हुआ आसाम रोड चौराहा पहुंचा, जहां दारुल उलूम जियाउल इस्लाम के प्रधानाचार्य मौलाना मोहम्मद अजमल ने जुलूस को खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले पूरी दुनिया सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का शिकार था। सैकड़ों की तादाद में कबीले थे, जिनके अलग अलग नियम और कानून थे। कमजोर और गरीबों पर जुल्म होते थे और औरतों का जीवन सुरक्षित नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत पर बल दिया, लोगों को पाक साफ रहने के तरीके बताए, सभी लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए भी इस्लामिक तरीके लोगों तक पहुंचाए। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक संदेश को भी सभी लोगों तक पहुंचाया। सलातो सलाम के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए दुआ कर जुलूस ए मोहम्मदी का समापन किया गया। जुलूस ए मोहम्मदी की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद रहा। जमीन पर सुरक्षा बल और आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस मार्ग के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इसके अतिरिक्त जुलूस के प्रत्येक गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई।